क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट देखने की पास से वो होती है, आसानी होती है। 15/10/1947 की रात को जब जवाहरलाल नेहरू साहब ने आजादी की घोषणा की, उसी दिन आजाद भारत की संसद में जो काम सरदार पटेल को सौंपा गया था, सरदार पटेल को जितने डिफिकल्ट काम दिए गए उन्होंने बखूबी किए, लेकिन हमारा समाज हमेशा चापलूसों और कायरों को अपना हीरो मानता है, क्योंकि बहादुर का साथ देने में बहादुर बनना पड़ता है। नेहरू जी ने सरदार पटेल से कहा था कि जब रात में आजादी की घोषणा हो जाए तो आप इंतजाम करें कि संसद के अंदर वंदे मातरम गाया जाए। सरदार पटेल ने हामी भरी और एक साहब को टेलीग्राम किया और टेलीग्राम करके कहा कि आपको भारत की जब आजादी की घोषणा होगी तो संसद के अंदर वंदे मातरम गाना है। आप उन लोगों को सोचिए, जरा उनके बारे में सोचिए कि जिन्होंने खामोशी से इतने बड़े काम किए। आज की हालत तो यह है कि 4 लाइनें लिख लेते हैं और उसके बाद एमएलए की टिकट में लाइन में खड़े हो जाते हैं। कोई छोटा सा काम करते हैं, राज्यसभा की सीट चाहिए होती है। जिन साहब को टेलीग्राम किया, सरदार पटेल ने उनसे कहा कि आपको आकर के भारत की संसद में वंदे मातरम गाना है। आप उनका खत देखिए, 90% देश नहीं जानता उस आदमी को। उन्होंने सरदार पटेल से शर्त रखी थी और शर्त में उन्होंने कहा कि मैं आऊंगा और वंदे मातरम गाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। सरदार उस शख्स ने कहा कि मैं खंडित भारत में खंडित वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, मैं 9.5 मिनट का 22 पंक्तियों का पूरे वंदे मातरम गाऊंगा, तभी आऊंगा। सरदार पटेल ने उनको बुलाया, पंडित जी की स्पीच हुई, वो मंच से नीचे उतरे। सरदार पटेल ने जिस शख्स की तरफ देखा उनका नाम था पंडित ओमकार नाथ ठाकुर, बहुत बड़े संगीतकार थे। आज की जनरेशन गूगल पे सर्च करे और उस वंदे मातरम को देखे जो पार्लियामेंट में पूरा गाया गया। लेकिन आज भी हम 1937 में रफी अहमद किदवाई, मोहम्मद अली जिन्ना और हिंदुस्तान का पहला जाहिर शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद, इन तीनों लोगों ने मिलकर जो सवाल उठाया था वंदे मातरम के ऊपर कि वंदे मातरम हम नहीं गाएंगे कि हमारे इसमें देवी देवताओं का जिक्र आता है, उससे उनकी भावनाएं आहत होती हैं। हम 1937 में कुछ लोगों के बीच में समझौता हुआ, उसे आज भी निभा रहे हैं और उनकी जो भावनाएं वो कब से आहत हो रही है। इस 90 करोड़ समाज ने कभी नहीं कहा कि हमारी भावनाएं आहत होती हैं, आप 5 वक्त पर चिल्लाते क्यों हैं? हम नहीं पूछते ये सवाल। इस तथाकथित सेकुलर भारत के अंदर ये जो अजान दी जाती है, इस अजान में क्या कहा जाता है? उसकी लाइन क्या है? अल्लाह के सिवा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं है। ये सेकुलर भारत है, यहाँ अलग अलग लोग अलग अलग चीजों को पूछते हैं। आपको 5 वक्त लाउड स्पीकर पर ये धमकाने की इजाजत किसने दी है कि आप कहें कि अल्लाह के अलावा किसी की पूजा नहीं हो सकती? ये किसने इजाजत दी आपको? आपके पास सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। इस देश की व्यवस्थाओं को इतना पंगु कर दिया है नेताओं ने कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी आप लागू नहीं करा पाते। व्यवस्थाएं जिस तरीके से धीरे धीरे चरमराई है, हमको बताया गया शुरू में कि ये जो पब्लिक सर्वेंट हैं, ये जो लोक सेवक हैं, ये लोगों की सेवा के लिए आए हैं, लेकिन जब वो आईएएस पीसीओ बन जाते हैं तब बताया जाता है कि ये पब्लिक सर्वेंट हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन धीरे धीरे वही लोग पार्टी के कार्यकर्ता बन जाते हैं।
इसलिए आपके यहाँ सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश दे दे वो लागू नहीं होता। हम बड़ी सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अर्जियां लगाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हर बात के ऊपर सुओ मोटो भेज देते हैं, कभी किसी आईजी और डीआईजी को बुला लेते हैं, कभी किसी नेता को बुला लेते हैं, संसद में पास किए हुए कानून के बाद दोबारा सुनवाई करना शुरू कर देते हैं। क्या हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद अगर सबसे ऊपर है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को किसने आदेश दिया कि 9 जज बैठ करके राफेल पे भी चर्चा करेंगे, 370 पे भी चर्चा करेंगे, सबरीमाला पे भी दखल देंगे, जलीकट्टू पे भी दखल देंगे, दहीहांडी पे भी दखल देंगे? भाई आप कानून की बात करें, कानून पे बोले, लेकिन भारतीय सनातनी सभ्यता की जो आस्थाएं हैं उस पे आपको कोई अधिकार नहीं है किसी किस्म का जजमेंट देने का। अगर मेरी आस्था और परंपराओं पे अगर कोई जजमेंट दे सकता है तो सिर्फ शंकराचार्य दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। इसलिए मैं कहता हूं कि आप जब भी वंदे मातरम गाएं, सामूहिक गाएं, खासतौर से वो प्रोग्राम जिसमें सत्ताधारी ना हो, सरकार ना हो, कि सरकार के लोगों का बंधन है कि अगर कोई झूठ है तो उस झूठ को चलाना है और ये झूठ लंबे समय तक चले हैं। लेकिन इस देश में अब बात कही जा रही है कि हिंदू जो है इंटॉलरेंट हो गया है क्योंकि हिंदू ने सही सुनने और सही बोलने का साहस पैदा कर लिया है, इसलिए लोगों को लगता है ये इंटॉलरेंट हो गया है। और मैं मानता हूं कि हम ये जो बार बार हमारे ऊपर दाग लगाया जाता है, आपसे कहा जाता है कि साहब हिंदू तो सहिष्णु था, तो ये सहिष्णु की परिभाषा ये नहीं है कि आप अपनी गंदगी हमारे ऊपर डालें और हम अगर आपसे मना कर दें तो आप कहें कि नहीं आप तो कमनल हो गए हैं। लिहाजा मैं मानता हूं कि 2014 में एक मुहिम चली इस देश के अंदर कि हमें सफाई अभियान करना है, स्वच्छता अभियान करना है। हम लोग क्योंकि लंबे समय से ज्यादातर बातों को हल्के में लेते हैं, हल्के शब्दों में समझते हैं, इसलिए हम सब ने समझ लिया कि सिर्फ इस देश का जो प्रधानमंत्री है वो ये कह रहा है कि सड़कों के किनारे जो गंदगी है वो ही साफ करनी है। सड़क तो पहले भी साफ हो रही थी और अभी भी साफ हो रही है। इस स्वच्छता अभियान का एक ही अर्थ है मेरी निगाह में, जो अधर्मी है, जो राष्ट्र के खिलाफ है, उन्हें समाप्त करिए, यही सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान है। और ये जिम्मेदारी राष्ट्र को उठानी चाहिए, हर उस नागरिक को उठानी चाहिए जिसकी सीधे तौर पे भूमिका सरकार में नहीं है। लिहाजा ये सारे धर्म बराबर है, ये झूठ है, ये फरेब है, ये हमारे साथ धोखा किया है, ये पढ़े लिखे लोगों ने धोखा किया है, ये वाइस चांसलर ने धोखा किया है, अध्यापकों ने धोखा किया है, हमारे बुजुर्गों ने हमारे साथ धोखा किया है। इसलिए हम सब ये समझते हैं कि जो कुछ भी कानून बनता है वो राष्ट्र के लिए बनता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। संविधान में एक धारा है, बहुत कम लोग जानते होंगे क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी बातों पर चर्चा नहीं होती। हर उस बात पर चर्चा होती है जिसमें प्रॉफिट और लॉस का मामला होता है। संविधान के पेज नंबर 148 पर एक धारा लिखी हुई है। बड़े बड़े कानूनविद, बड़े बड़े राजनीतिक 70 साल में इसके ऊपर कभी चर्चा नहीं कर पाए क्योंकि सबको स्टेटस को बनाए रखने में ही फायदा है और जिसने तोड़ना शुरू किया है उसके खिलाफ अंदर और बाहर की शक्तियां सब पीछे पड़ रही हैं। ये धारा क्या है आपको ताज्जुब लगेगा, मेरे तमाम सारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं। संविधान में एक धारा है 333 ये पेज नंबर संविधान के 148 पर लिखी हुई है। ये धारा क्या कहती है? इसलिए मैंने कहा कि झूठ के पाखंड को अगर खोलना है तो वर्तमान स्थितियों में ही आपके लिए रास्ता है। जब अंग्रेज यहां से गए, जब उनको जाना पड़ा तो बहुत सारे अंग्रेज यहां रह गए थे जो छोटे कर्मचारी लेवल के थे। उन कर्मचारियों ने, उन अंग्रेजों ने भारतीय महिलाओं से शादी की और वो यहीं बस गए। उनसे उत्पन्न होने वाली संतान को
भारत में, यानी वो चले तो गए लेकिन अपनी जायज और नाजायज संतानों का भी इंतजाम करके गए। आप देखिए, और हम उसको ढो रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक आजादी आजादी की बात कर रहे हैं। कम से कम अगर 75 वर्ष हो गए हो तो सब काम सरकार का नहीं है, उनके एडवाइजरों का नहीं है। एडवाइजर भी वही एडवाइस देता है जिसमें उसका फायदा होता है। इसलिए आपकी भूमिका, इस देश के हर नागरिक की भूमिका है कि अगर अपनी बात को मंचों से रखें, आज सोशल मीडिया पे अपनी बात रखें तो सरकारों तक पहुंचती है। और आप देश में 100 लोगों को भी अगर वो बात बताते हैं तो भी उससे बदलाव आ जाता है। 333 ये धारा, अंग्रेजों के जो बच्चे भारतीय महिलाओं से उत्पन्न हुए, उन बच्चों को भारत में एंग्लो इंडियन कहा जाता है। और ये धारा संविधान में, भारत की संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर जो 545 सीटें हैं उसमें से 543 पर चुनाव होता है और ये 2 सीटें एंग्लो इंडियन के लिए राष्ट्रपति नामित करता है। यानी कि हिंदुस्तान में आज भी हजारों ऐसी जातियां होंगी जिनका रिप्रेजेंटेटिव कभी संसद में नहीं पहुंच पाता होगा, लेकिन एंग्लो इंडियन यानी अंग्रेज अपनी उन औलादों का भी इंतजाम यहां करवा के गए थे। लेकिन जब आप इस तरीके की बातें मंचों से कहते हैं, ताकत से कहते हैं, तो आपको एक इस बोलने की ताकत का अंदाजा बताता है। ये बात आज से 3 साल पहले नासिक में मैंने बोली थी। मैं कभी सरकारों के पास नहीं जाता, ना सरकारों से ये कहता कि ये करिए ये मत करिए। उन्हें जो करना है करें, उन्हें देश चलाना है चलाने दें। रोज रोज सवाल न पूछे सरकारों से, क्योंकि हम 5 लोगों का परिवार ढंग से चला नहीं पाते। सरकार को रोज नुक्ताचीनी करते रहते हैं, सरकार ने ये नहीं किया, ये क्यों नहीं किया। आपने सरकार चुनी है, कोई चौकीदार नहीं चुना है कि रोज आपके घर का दरवाजा खटखटा के वो पूछेगा कि मैं जाऊं, आपका ताला लगा दिया, आपके बच्चे आ गए, वो ये नहीं पूछेगा। इसलिए जब आप इस तरीके की भाषाओं में कहते हैं, पिछले 1 साल पहले भारत की संसद के अंदर भारत के लॉ मिनिस्टर ने जब इस पे चर्चा की तो मुझे लगा कि बात सही जगह पहुंच गई। पार्लियामेंट में इस धारा के ऊपर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि भारत सरकार ये जो 333 है, 333 धारा है, पेज नंबर 148 के ऊपर, इसको जो लोग भी रिप्रेजेंट करते हैं उनमें भारत की पूरी जनसंख्या कितनी है। संसद में लॉ मिनिस्टर का बयान है कि लोकसभा में 2 और हर विधानसभा में 2-2 ऐसे लोगों को नामित किया जाता है। पता ये चला कि भारत की सरकारों को ढूंढना पड़ता है कि एंग्लो इंडियन कहीं मिल जाए। टोटल पॉपुलेशन बताई गई पूरे भारत में 262 उनकी गिनती है और लोकसभा में 2 सीटें उनकी हैं और हर विधानसभा में 2-2 सीटें हैं। इससे बड़ा कोई फ्रॉड हो सकता है? लेकिन मुझे खुशी है कि सरकार ने इसे निरस्त करने का फैसला लिया। आप अपनी ताकत को समझिए। वोट देने तक आपकी ताकत नहीं है कि आपने वोट दे दिया, बस इतना ही काम है। वोट तो साल में 5 साल में 1 बार देना होता है आपको। इसलिए आप ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, बनिया हैं, वैश्य हैं, इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। जितना कुछ मैं जानता हूं, इस भारत के अंदर, भारत राष्ट्र में ये जाति प्रधान नहीं है। भारत राष्ट्र कर्म प्रधान देश है, इसलिए इसमें कर्म की पूजा होती है, जाति की पूजा नहीं होती। जाति के मामला आपका निजी मामला हो सकता है। घर की चौखट तक आप ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, बनिया हैं, कायस्थ हैं, दलित हैं, जो भी हैं, जब भी आप अपने घर की चौखट को लांघते हैं, अगर आपने ये तय कर लिया कि जाति मेरी निजी राय है, निजी पहचान है, जब भी चौखट से बाहर निकले, सनातनी होकर बाहर निकले, दुनिया आपके पीछे खड़ी है। और रोज हमारे कथाकार आपको बड़ी बड़ी कथाएं सुनाते हैं, वो भी ये नहीं बताते
इसलिए मैंने कहा है कि घोटाला सब जगह हुआ है, एक जगह नहीं हुआ है। जो वैचारिक घोटाला इस देश में चल रहा है उसके कारण हमारी स्थिति है। भगवान राम ब्राह्मण थे क्या? भगवान राम तो क्षत्रिय थे। लेकिन हमारे समाज में त्यागी की पूजा होती है, जिसने त्याग किया होता है। कभी हमारे यहाँ टाटा बिरला की पूजा नहीं हुई, उनकी मूर्तियां नहीं बनी कभी हमारे देश में। परशुराम जी ब्राह्मण थे, उन्हीं का वाक्य है, किसी और का वाक्य नहीं है। जन्म जायते शूद्र, मनुष्य जन्म से शूद्र पैदा होता है, अपने कर्म से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बनता है। और हमारे समाज में दो ब्राह्मण भगवानों के बारे में बात करता हूं। परशुराम भी ब्राह्मण थे और रावण भी ब्राह्मण था। और इस समाज का 100% ब्राह्मण, दोनों के बीच में चुनता किसको है? दोनों को कर्म के आधार पर तय करता है। रावण के कर्म ने रावण को हर चौराहे पे जलाया जाता है और परशुराम के कर्म से उनको मंदिर में पूजा जाता है। यही फर्क है। लिहाजा मैं कुछ बातें आपसे कहने आया हूं। आप उसे किस तरह से देखते हैं, किस तरह से समझते हैं? आज की युवा पीढ़ी के पास में वो छोटा सा हथियार है। आप बहुत मन से बड़ी बड़ी बातें कहें, नारे लगवाएं, लेकिन अगर आप सच नहीं बताएंगे तो ये पीढ़ी आपको पहले दिन से झूठा समझेगी। वो दौर निकल गया जब आपने कोई बात कही और उसको हमने सुन ली, क्योंकि हमारे पास आपकी झूठ का सत्यता को नापने के लिए कोई चीज ही नहीं थी। लिहाजा आज संभल के बोले। ये बच्चे आपको जब वोट देने जाएंगे तो पूछेंगे कि कितना झूठ बोला है। वोट लेने के लिए झूठ बोले यहां तक समझ में आता है, लेकिन राष्ट्र जिससे खराब होता हो उस पर झूठ बोलने की इजाजत नहीं है। हमारे पास सारी चीजें मौजूद है, लेकिन हम उस तरफ जाना नहीं चाहते, कभी नहीं गए। हम लोहिया जी को बहुत मानते हैं, लोहिया का कुछ लोग गुणगान भी करते हैं। लोहिया जी की किताब है गिल्टी मैन ऑफ पार्टीशन, पढ़ने पता चल जाएगा कौन जिम्मेदार है। लोहिया जी कोई आरएसएस और बीजेपी के नहीं थे, जनसंघ के नहीं थे। हम उन किताबों का जिक्र नहीं करना चाहते जो वो लोग लिख के गए, इसलिए हम हर बात में बड़े अपॉलोजिस्टिक होकर जवाब देते हैं और तर्कों पे बात नहीं करते हैं। इसलिए एक किताब नहीं है, बहुत सारी किताब है। आज तक आपको पता चला कि दुनिया में कहीं ऐसा होता होगा कि जिन लोगों ने आपको गुलाम बनाया वही लोग आपको आजाद करने के लिए कोई संगठन बनाए? ऐसा होता है क्या? कहीं सुना है आपने? ये हमारे महामूर्ख लोगों के बीच में ही होता होगा कि हम ये समझते हैं। इटावा नाम की एक जगह है, आप सब लोग तो परिचित होंगे, उसको दूसरी तरह भी आप लोग जानते हैं। अब वहां कोई डांस पार्टी होती है, उसमें से जानते हैं शायद आप। इटावा में एक साहब कलेक्टर थे। 1857 में जो क्रांति हुई जिसमें काफी लोग मारे गए, अंग्रेजों ने उस दिन तय कर लिया था कि भारतीयों के सामने सीधा कन्फ्रंटेशन नहीं करेंगे, आमना सामना नहीं करेंगे, इससे बचेंगे। और एक रणनीति के तहत इटावा के कलेक्टर जो एक अंग्रेज था जिसका नाम था A.O. ह्यूम, उसने एक लंबा काम किया खामोशी से, और काम करते करते 1885 में उसने एक क्लब बनाया और कहा कि जो लोग अंग्रेजी बोलना जानते हैं, जो लोग अंग्रेजों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनका एक ग्रुप बनाया जाए लाइक माइंडेड लोगों का, और हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि भारत को आजादी कैसे मिलेगी। और उस कलेक्टर द्वारा बनाई हुई उस संगठन का नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। 4-4, 5-5 अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के अंग्रेज हुए। अब आप कहेंगे कि वो अंग्रेज हमें एक तरफ गुलाम भी बनाए हुए थे और दूसरी तरफ हमें आजाद करने का भी नुस्खा आपको दे रहे थे।
उसी की सिलसिले से चलते चलते ये 15 अगस्त 1947 तक की कहानी आई है। एक नहीं आई, कई सारी आई हैं। इसलिए मैं बार बार एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं कि आप एक काम तो कम से कम करें कि सच को जाने। आज एक चर्चा बहुत होती है लव जिहाद की, हम बहुत चर्चा करते हैं लव जिहाद की, और जो इसका विरोध करते हैं उनके बारे में तरह तरह के लोग नारे देते हैं। इस देश के पहले प्रधानमंत्री, उनकी बहन पहला लव जिहाद की शिकार हुई थी। और आप ताज्जुब करेंगे, तब न बेचारे ये संघ वाले थे, न हिंदूवादी थे, न जनसंघ को इतना पता था। उनकी बहन लव जिहाद की शिकार हो गई। आप जरा सोचिए, इसमें मैं आपको किताब का नाम भी दूंगा और पेज नंबर भी बताऊंगा। एक किताब लिखी है मिस्टर मॉन्टी पॉटिल ने। ये आर्मी के बड़े अफसर थे, इंग्लैंड में पोस्टेड थे। इसके पेज नंबर 307 और 306 पे पूरी घटना वर्णित है कि किस तरीके से जो उनकी बहन थी विजय लक्ष्मी पंडित, उनका अफेयर सैयद हुसैन सफानी से हो गया। वो शादी करने पे आमादा थी। गांधी ने और नेहरू ने मिलकर उसका विरोध किया, और यहां तक विरोध किया कि कैसे इनको अलग किया जाए। तो उनके जो मंगेतर थे उनको इंग्लैंड पोस्टिंग कर दी उनकी, और इंग्लैंड की इस पोस्टिंग में भारत की तरफ से ये जो फौजी था, उस फौजी ने सारी कहानी उसकी बयान करी हुई लिखी है। इसलिए लव जिहाद आज का मसला नहीं है। इस लव जिहाद का अगर पहले किसी ने विरोध किया तो गांधी और नेहरू ने किया। आप उन्हीं का किया हुआ काम कर रहे हैं, किसी का और दूसरे का नहीं कर रहे। इसके अलावा एक और ऐसी घटना है जो आपको जाननी चाहिए, कम से कम देवरिया के लोगों को जाननी चाहिए, और बड़ी अजीबोगरीब घटना है ये। इस घटना को आप जानेंगे तो आपको बड़ी हंसी आएगी और गुस्सा भी आएगा कि हम अपने हीरो को नहीं पहचानते। 1986 में फैजाबाद के एक सेशन जज थे पंडित कृष्ण मोहन पांडे। पांडे साहब ने 1986 में फैजाबाद में राम मंदिर के ऊपर जो ताला लगा था उसे खुलने का आदेश दिया। ताला खुल गया, ये सबको पता है। ताला खुलने के बाद की कहानी भी सबको पता है। लेकिन जब हम अपने हीरो के बारे में नहीं जानते, जो हमारे लिए अपनी नौकरी दांव पे लगाता है, जब उसके पीछे नहीं खड़े होते, तो ऐसे हीरो गुमनामी में चले जाते हैं। 1990 में एक सरकार आई। उस सरकार के मुख्यमंत्री ने एक कॉन्फिडेंशियल नोट लिखा। वो कॉन्फिडेंशियल नोट में हूबहू शब्दावली आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने अपने नोट में लिखा, पांडे जी एक सुलझे हुए ईमानदार एवं कर्मठ न्यायाधीश हैं, फिर भी 1986 में राम मंदिर का ताला खुलवाने का आदेश देकर उन्होंने सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा कर दी। लिहाजा मैं उनके नाम जो हाई कोर्ट में जज बनने के लिए है उसकी स्तुति नहीं करूंगा। यह कॉन्फिडेंशियल नोट था। लेकिन आपके बीच में कुछ ऐसे भी लोग थे जिनका बेटा विष्णु शंकर जैन, हम जो 10-12 लोग पूरे देश में बोल रहे हैं, उसकी टीम का हिस्सा है। हरिशंकर जैन साहब ने बाकायदा इस नोट को अपने रिसोर्सेज और सोर्सेज से हासिल किया और इसके ऊपर बाकायदा उन्होंने बयान दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक रजा नाम के जज थे,
रजा साहब ने उनसे कहा कि मैं आपको ये जो आपने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन किया है इसमें मैं आपको जेल भेज दूंगा। हरिशंकर जैन साहब ने बहस करते हुए कहा मैं चाहता हूं आप मुझे जेल भेजें, आपकी भी ख्वाहिश पूरी हो जाए, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, बल्कि मैं आया इसीलिए हूं। लेकिन एक ऐसा आदमी जिसे शायद बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे, उन्होंने उसी चीफ जज से कहा जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे, आप मुझे जेल भेज दें लेकिन फैसला लिखते वक्त ये बताएं कि मुझे जेल किस कारण से भेजा जा रहा है और ये भी बताएं कि जिस कारण से भेजा जा रहा है वो कारण क्या है। वो ये जानते थे कि अगर इनकी बात को मैंने सार्वजनिक करके तो उन्हें ही कुर्सी तो उतार दिया जाता, लिहाजा उन्होंने माफी मांगी और उन्हें छोड़ दिया। आज हम नहीं जानते कि पंडित कृष्णमोहन पांडे साहब कहां हैं। तो जो लोग आज कहते हैं, आज की सत्ता पे कहते हैं कि ये अदालतों को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये जजों को अपॉइंट करते हैं, इससे नंगा खेल क्या हो सकता है कि उस वक्त के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने ऐसा नोट लिखा कि इस जज की पदोन्नति नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसने राम मंदिर का ताला खुलवाया है। आज वो लोग राम मंदिर की बात कर रहे हैं। बाराबंकी आपके पास में है, बाराबंकी के एक डीएम का आदेश है, लिखित आदेश है। सरकारों की चापलूसी यहां तक गई कि उन्होंने कहा कि वहां कोई एक ज्योति कलश यात्रा चलती है बाराबंकी में, उन्होंने कहा कि इस इलाके में 90% मुसलमान रहते हैं इसलिए मैं इसकी इजाजत नहीं देता। इस देश की ब्यूरोक्रेसी का यह हाल इसलिए था कि सत्ताओं ने गुंडों के साथ, माफियाओं के साथ समझौता कर दिया और ये वही सत्ता के लोग थे जिन्होंने ठाकुर शैलेंद्र सिंह को, जिसने इस शहर के इस राज्य के एक माफिया मुख्तार अंसारी को टांडा में गिरफ्तार कर लिया, उसकी मशीन गन को जब्त कर लिया था। लेकिन मुलायम सिंह के साथियों ने, क्योंकि सरकार वो चला रहे थे, आपने उस डीसीपी की नौकरी से उसे हटवा दिया, उसे मारने का षड्यंत्र आपने किया। लेकिन आप शैलेंद्र ठाकुर को भूल गए। शैलेंद्र ठाकुर जिंदा है, सरकार ने क्या किया नहीं किया मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन कितने हजारों लोग शैलेंद्र ठाकुर को शाबाशी देने गए कि तुम लड़े, सच के साथ रहे। उस बहादुर को अगर आप ताली बजा के भी शाबाशी देते तो ऐसे कई शैलेंद्र ठाकुर उन लोगों के खिलाफ खड़े हो जाते जो सत्ता उन्हें डराती और धमकाती। आप किसको वोट दें, किसको वोट नहीं दें, यह आपका मामला है, लेकिन ये ध्यान रखें ये देश सुरक्षित है लेकिन ये राष्ट्र हर दिन मर रहा है, हर दिन कमजोर हो रहा है। और उसका कारण यह है कि सत्ता पे जाने के बाद लोगों को लगता था कि रेवड़ियों की तरीके से मंत्रालय बांटो, खुली छूट दे दो करप्शन की तो हम अच्छे हैं और करप्शन की छूट ना दो तो हम बुरे हैं, और फिर इस जाति का और उस जाति का ढंढोरा पीटो। मेरा मानना है कि चाहे होलकर हो, चाहे शिवाजी हो, ऐसे तो बहुत सारे राजा हैं, लेकिन होलकर कहाँ मध्य प्रदेश में थी और कहाँ उन्होंने बनारस के घाटों का जीर्णोद्धार किया। शिवाजी ने वहां के घाट बनवाए। राजा की पहचान इससे होती है, सिर्फ इससे नहीं होती कि किस देश के साथ क्या संबंध है, वो रूटीन काम में होता रहता है। इन 70 सालों के बाद मुझे और आपको एक मौका मिला है, एक क्षण मिला है कि हम उसने लालच से, अपने स्वार्थ से बाहर निकल के आए और अपने मन में जाके कि क्या हमने सच में 70 सालों में इसी भारत की कल्पना की थी जिसका हम महोत्सव बना रहे हैं। क्या ये मुमकिन है? जगह जगह चौराहे चौराहे लोग गर्दन काट रहे हैं, जगह जगह चौराहे चौराहे लोग गोली मारते हैं, जगह जगह चौराहे चौराहे सड़कों को घेर करके लोग कहते हैं कि हमारा मजहब कहता है कि हम सड़कों में नमाज पढ़ेंगे। ये इसी के लिए हमने आजादी पाई थी, क्या यही हमने भारत बनाया था? लेकिन भारत आपने कानूनों से बनाया, लेकिन समाज पूरे तौर पर इस बात से आगे बढ़ने को तैयार नहीं हुआ कि हमारी भी कोई जिम्मेदारी है। आपने अपनी जिम्मेदारी बुलाई, इसलिए ऐसे ऐसे लोग आए इस देश में। एक प्रधानमंत्री बड़ी सभा के अंदर, इंपॉर्टेंट मीटिंग के अंदर सो जाता था। ऐसा एक विदेश मंत्री आपने दिया जो भारत राष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहा था, यूएनओ में उसका नाम पुकारा गया, वो उठा और उसने भाषण पढ़ना शुरू कर दिया। 15 मिनट के बाद विदेश मंत्रालय के एक सेक्रेटरी को पता चला कि यह आदमी पुर्तगाल का भाषण पढ़ रहा है। आप हंस सकते हैं, 2021 में हंस सकते हैं, मैं भी हंस सकता था, लेकिन मुझे लगता है विदेशी मीडिया के माध्यम से
जब आपके राष्ट्र के ऊपर लोग हंसते हैं, वो तकलीफ आपने नहीं देखी, वो एम्बैरेसमेंट आपने नहीं झेला। 90 करोड़ की आबादी के अंदर हम कैसे कैसे लोगों को चुनते हैं और क्या क्या वो करते हैं। इसी राज्य के एक मुख्यमंत्री भी हैं, बीच में इत्तेफाक से वो रक्षा मंत्री भी हो गए। रक्षा मंत्रियों को और कैसे कैसे रक्षा मंत्रियों को हमारे फौजियों ने बर्दाश्त किया होगा, किस किस कैलिबर के थे। आज बिपिन रावत जी के जाने के बाद देश में एक शोक की लहर है। उन जैसे कैसे लोगों ने क्या क्या बर्दाश्त किया होगा कि भारत का एक रक्षा मंत्री हाई पावर मीटिंग लेता है, उस हाई पावर मीटिंग को वो चेयर करता है और एक मेजर जनरल लेवल का आदमी खड़े होकर के उस मीटिंग की प्रोसीडिंग के लिए रक्षा मंत्री से इजाजत मांगता है और उसको रक्षा मंत्री का बयान देखिए क्या है। मेजर जनरल ने रक्षा मंत्री से कहा, माननीय रक्षा मंत्री जी, आज की मीटिंग का हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देंगे। उस बेचारे मेजर जनरल ने इतना कहा, रक्षा मंत्री खड़े हो गए, बोले जब आप रक्षा मंत्रालय में काम कर रहे हैं तो बिजली मंत्रालय से आपका क्या काम? पता नहीं वो कैसे बेहोश नहीं हुआ बेचारा मेजर। मैं तो उसकी ताकत को सलाम करता हूं। तो ये देश कैसे चल रहा था, इसलिए आपको आज लगता होगा कि यकायक ये बदलाव हुआ है। और इस बदलाव का एक कारण है, लोग दुनिया में व्याख्या करते हैं, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ने वाले बड़े व्याख्या करते हैं, और हमारे यहाँ तो सॉरी टू से टू यूज एनी बैड वर्ड, मुझे पता है मैं 20-25 साल रहा हूँ उसमें।